आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है रोड़ी, सिरसा, हरियाणा में। यहाँ एक बेहद गरीब और पीड़ित परिवार रहता है, जिस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और अब घर में सिर्फ 3 ही सदस्य बचे थे, एक बहन और उसके 2 छोटे भाई। यह बहन ही अकेले अपने दोनों भाइयों का पूरा पालन पोषण कर रही थी। बिना किसी सहारे के घर के हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। न खाने का सही प्रबंध, न जरूरी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए एक बड़ी राहत बनकर आई। इसी सेवा भावना के तहत आज इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि यह बहन अपने भाइयों का पालन पोषण थोड़ी आसानी और सुकून से कर सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इनके दुखों भरे जीवन में नई उम्मीद और राहत लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं सिरसा के एक गांव रोड़ी में, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो किसी प्रकार से ज़रूरतमंद है। जो कई प्रकार से संत रामपाल जी का एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी नारे के तहत वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं ऐसी लाखों वीडियोज़ हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस मुहिम ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है, क्योंकि पहले एक परिवारों की मदद करने से शुरू हुई थी, एक व्यक्तिगत मदद से शुरू हुई थी, और अब ये मुहिम एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे हरियाणा में, अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं, केवल हरियाणा से बाहर पूरे भारतवर्ष में ये सब चीज़ें हो रही है, जो अभी आपको बताई जाएंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इसी मुहिम के तहत हरियाणा में जहाँ जहाँ बाढ़ आई, अभी हम हरियाणा की बता रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी ने इस मुहिम से ये मदद पहुँचाई है पूरे भारत में लोगों को। तो हरियाणा में जो चीज़ें हो रही हैं वो अभी आपको बताई जा रही हैं कि हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत जहाँ जहाँ पे बाढ़ आई, उन क्षेत्रों में संत रामपाल जी ने जहाँ पानी भरा था, पानी को निकालने का कार्य किया। जो बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उन तक जो ज़रूरत की सामग्री पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा इस मुहिम के तहत जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे गरीब परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, ऐसे हज़ारों परिवारों का संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर मकान बनवा चुके हैं, उनके घर बनवा चुके हैं, जिसे वो सुदामा का महल इस मुहिम के तहत कहते हैं। और वास्तव में वो महल है। हमने हमारी वीडियोज़ में, हमारे जो पहले इसी चैनल पर कई वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे महल संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों को दे रहे हैं। तो आज उसी मुहिम के तहत हम पहुँचे हैं हरियाणा के रोड़ी गांव में, जो कि सिरसा में स्थित है। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आज यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक परिवार है जिनकी मुखिया हैं मीनू बहन जी। जो मीनू बहन जी हैं वो अपने 2 भाइयों के साथ में यहाँ पे अपने घर में रहते हैं। ये 19 साल की हैं मीनू बहन जी, और इनके 2 भाई हैं जो छोटे हैं, जो पढ़ते हैं अभी। तो इनके जो माता पिता हैं, करीब 1.5 साल पहले उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तो अभी ये तीनों भाई बहन अकेले यहाँ पे इस परिवार में रहते हैं। जैसे तैसे इनका गुजारा चलता है। मीनू जो है खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके अपने 2 भाइयों का जो शिक्षा है उसे आगे बढ़ा रही थी। तो आज संत रामपाल जी के अनुयायियों को जैसे ही इस परिवार के बारे में पता चला, आज यहाँ पे आए हुए हैं। संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को जो मदद पहुँचाई गई है,
अभी चलेंगे अंदर, बहन जी से भी बात करेंगे, 2 बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनका गुजारा हो रहा था। और अब जब संत रामपाल जी महाराज इनके लिए वरदान बन के आए हैं तो अभी ये कैसा महसूस करते हैं, आइए हम आपको पहले इनका घर दिखाते हैं। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो दर्शकों अभी हम आपको दिखाते हैं इन मीनू बहन जियों का घर। जो ये घर है, इसके दूसरी तरफ इनके परिवार के जो चाचा जो हैं उनका घर है, और ये दूसरी तरफ का जो हम देख रहे हैं ये मीनू जी का घर है। आइए एक बार, ये एक कमरा है जहाँ पे ये अपने भाइयों के साथ रहती हैं। आइए एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आप आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री इनको दी गई है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले हम आपको इनका घर दिखाते हैं, एक बार आइए। ये इतना सा कमरा है जहाँ पे ये बहन जी और इनके 2 भाई रहते हैं। आप देख सकते हैं, छत की हालत भी देख सकते हैं, दीवारों की हालत भी देख सकते हैं। इस परिवार में 3 सदस्य हैं और ये इनका घर है। तो आइए अभी बहन जी से भी बात करेंगे और उनके जो भाई हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनका खर्चा पानी गुजारा चलता था। और अब जब संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें गोद ले लिया है तो अब कैसा ये महसूस करते हैं, आइए। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में मीनू बहन जी हैं, जो इस परिवार की मुखिया हैं, जो अपने 2 छोटे भाइयों का पालन पोषण कर रही हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी बहन जी, क्या स्थिति है आपके परिवार की? जी, दिहाड़ी मेहनती जाती है जी। अच्छा, आपके माता पिता नहीं हैं? नहीं, कितना टाइम हो गया? बाबा चिर हो गया, 2 साल। तो आप पढ़ाई नहीं करते? हट गई सही। कब हटे, मतलब माता पिता के जाने के बाद में? हाँ, उधर ना कटाले सी। कौन सी क्लास में थे? पहली 5वीं में। 5वीं में थे, माता पिता के जाने के बाद में नाम कटा लिया। हाँ जी। अब आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है? इच्छा था कि जी पर लाया नहीं सी उन्होंने। अच्छा, लाया नहीं? भरा छोटे सी पर लाड़। अच्छा, ये छोटे थे तो नहीं आप पाले। काम लग गए। हाँ, कितने टाइम से पाल रहे हो इनको? बाबा साल से, छोटे उम्र से। कई सालों से? हाँ जी। अच्छा, कई साल पहले माता पिता नहीं रहे हैं? हाँ जी। तो फिर कैसे, क्या काम करते हो आप? बस नरमा कपास चोना। और ठीक है। और इनकी पढ़ाई का कैसे चलता है? जी चलता है, पढ़न जाते हैं जी। पढ़ने जाते थे? हाँ। तो दर्शकों अभी हमने देखा कि कैसे ये बहन, जब इनके माता पिता नहीं रहे तो इनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और अकेले ही अपने 2 छोटे भाई, जो पहले काफ़ी छोटे थे, अब आप देख सकते हैं अब तो ठीक है, तो तब से लेकर अब तक काफ़ी साल हो गए हैं। ये बता रहे हैं कि अब ये बहन जी भी 19 साल के हैं, तो सोचिए 5वीं क्लास में इन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी और अब ये 19 साल के हैं, तो कितना समय हो गया, तब से लेकर अब तक कितना संघर्ष किया इन बहन जियों ने। तो बहन जी, अब संत रामपाल जी महाराज आए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो अब कैसा महसूस करते हैं? जी सही करते हैं। पहले से सुधार होगा कुछ जीवन में? हाँ जी। पहले से अच्छा होगा। अब अगर आप पढ़ना चाहें, इच्छा है आपकी? इच्छा था कि सही। अब लेते नहीं है स्कूल में एडमिशन? लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे अगर होता है तो, नहीं तो आपके जो भाई हैं इनका तो अच्छा परमात्मा करेंगे। और अब बिल्कुल खुश हैं परिवार? हाँ जी। अब पहले से अच्छा चलेगा। सारा सामान आ गया? क्या क्या आ गया? सारा कुछ आ गया, बर्तन कपड़ा। अच्छा, बर्तन राशन। कपड़े खाना सारा कुछ आ गया है? ठीक है, अब बिल्कुल खुश हो? बिल्कुल खुश हो बेटा? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। तुम कौन सी? 9th में। 9th में पढ़ते हो? हाँ जी। तो दीदी काफ़ी टाइम से आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी। तो अब कैसा महसूस करते हो? जब अच्छा अच्छा महसूस करते हो? सारा सामान आ गया? हाँ, सारा आ गया? हाँ जी। खुश हो बिल्कुल? हाँ जी। ठीक है, ठीक है बहन जी। ठीक है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर
नज़रअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। सत्सा जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो हमें बताइए, इस परिवार के बारे में बताइए और इस मुहिम के बारे में बताइए कि कैसे इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई और इस मुहिम के तहत क्या क्या इस परिवार को आज सामग्री दी गई। सत्सा जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मार्च महीने से इसी साल से एक मुहिम चला रखी है, उनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जी सर। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देखा कबीर भगवान। जी। वो वीडियो यूट्यूब पे चल रही है। जी सर। जो ये बच्ची है, मिन्नू है, ये गुड़िया है, इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है। जी जी। और ये वीडियो देखने के बाद में जो यहाँ के जो पंच हैं सुखदेव जी, इनसे संपर्क किया भी हमारी कोई मदद करवाओ किसी से। तो सरपंच मेंबर साहब ने यहाँ पे गांव के भगता मलकीत दास से उनसे संपर्क किया और मलकीत दास ने जो गुरुजियों के आदेश अनुसार जो सेवादार बना रखे हैं उनसे संपर्क किया। तो यहाँ पे आके हमने देख के इंक्वायरी की तो हमारे को पता चला अभी अनाथ बच्चे हैं, माता पिता है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए 1.5-2 साल पहले, और इनके दो लड़के हैं, एक बेटी है मिन्नू है, ये इनके एज 15-16 साल के करीब है जी। जी जी। तो हमने इंक्वायरी करके हमने देखा तो सतगुरुदेव जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से इनकी प्रार्थना भेजी। सतगुरुदेव जी ने आदेश आया बे इन बच्चों को, मेरे बच्चों को मदद करो। जी सर। उन्हीं के आदेश अनुसार हम जो राशन सामग्री है, जैसे ज़रूरतमंद के मुताबिक जो सामान है वो हम लेके आए हैं। जैसे एक बार बता दीजिए। हाँ, जैसे अनाज है, राशन है, जैसे 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 2.5 किलो आलू है जी, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, चाय पत्ती है जी, जीरा है जी, नमक है जी, लाल मिर्च है जी, साबुन है जी, और कपड़े धोने का साबुन सर्फ है जी। जी सर। और ये नहाने के साबुन है जी, ये धनिया है जी, ये हल्दी है जी, ये बेसन है जी, और ये 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे जी चना दाल है जी, और ये मूंग दाल, हरी मूंग दाल है जी, और ये पीली है जी, ये दाल पीली दाल, ये चना है जी। जी सर। और ये 2 किलो चीनी है जी, ये अमूल सूखा दूध पाउडर है जी, और ये अचार है जी। जी सर। और जैसे बच्चों के ज़रूरतमंद के मुताबिक, जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दी के अंदर गर्म कंबल गुरुजों का आदेश अनुसार इन्होंने दिए हैं, 2 कंबल दिए जी। और ये बेटी मिन्नू है, इनके लिए 2 सूट है जी। जी सर। और बच्चों के इनके 2 छोटे भाई हैं, उनके लिए एक स्कूल ड्रेस है जी, एक घरेलू कपड़े सिंपल ड्रेस है जी, इनके एक जी। और ये बैग है जी, स्कूल बैग, 2 जोड़ी इनके जी जुराब है जी। जी सर। और इनके एक जोड़ी शूज है, स्कूल ड्रेस शूज है, और एक जोड़ी इनके चप्पल है जी। और ये बेटी है मिन्नू, उनके भी 1 जोड़ी जूते हैं और जुराब है जी। और जैसे बर्तन है जी, ये बाल्टी है जी। जी सर। अब इनके पास में है नहीं। और ये बट्ठल है जी। जी सर। और ये सब्जी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए इन्होंने पतीली की मांग की थी, और ये आटा गूंदने के लिए इन्होंने परात की डिमांड की थी। और ये 5 कटोरी है जी। जी सर। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो इन्होंने जी सर मांग की थी ना, वो गुरुजियों के आदेश अनुसार हम सामान लेके आए जी। जी सर। तो ये जो सामग्री आज इस परिवार को दी गई है, जैसा कि हमें पता चला ये बच्चे काफ़ी अनाथ थे और आज ऐसी स्थिति है, तो संत रामपाल जी आज आए हैं। तो आज पहली बार आए हैं, तो इसके बाद भी इस परिवार को मिलता रहेगा या फिर ये केवल एक बार के लिए था? एक बार भी नहीं है ये, जब ये राशन का समाप्त होगा 2 दिन 4 दिन पहले हम हमारे को फ़ोन कर देंगे जी जी, उसी टाइम इनको राशन दे के जाएंगे, हम कार्ड दे के जाएंगे
जी जी। इस बेटी को। तो ये कब तक मिलता रहेगा इन्हें? जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता। सतगुरुदेव जी का आदेश है, इस परिवार को सतगुरुदेव जी ने गोद ले लिया। जब तक इन पे विपदा आएगी, जो भी जरूरतमंद के अनुसार सामान इनको दिया जाएगा, सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार दिया जाएगा जिनको जी। धन्यवाद सर आपका। सच्चाई जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी से भी बात की, उन बहन जियों से भी बात की और जाना कि कैसी इस परिवार की स्थिति थी। आज ऐसे न्यूज़ की टीम रोडी गांव में पहुंची थी और हमने एक परिवार से आपको मिलवाया, कैसी स्थिति थी उस परिवार की। एक बहन जो अकेली अपने 2 भाइयों का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही थी, और संत रामपाल जी को जब इस परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने आज इस परिवार की मदद पहुंचाई और अब ये परिवार पहले से काफ़ी सुखद अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। और संत रामपाल जी ने इन्होंने बताया कि हमेशा के लिए, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, इस परिवार में कोई कमाने योग्य कोई ऐसा नहीं हो जाता, तो तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे। और ऐसे न केवल ये परिवार मीनू बहन जियों का, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज आज ऐसे लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं इसी मुहिम के तहत, जो आपने हमारे चैनल पर देखा। और इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब